तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक क्लास सेशन जो है क्लास 12 का चल रहा है, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गति के कुछ थ्योरियों का भी डिस्कशन कर रहे हैं। जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी ऑफलाइन कोचिंग्स में थ्योरी जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, हम उस तरीके से थ्योरी को पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए। और आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलित वेग समीकरण। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। अब इसका हम लोग थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनके सांद्रताओं के घातांकों का योगफल शून्य होता हो, अर्थात कोई ऐसी अभिक्रिया होगी। ये हमें बताया था कि ये जितने भी रिएक्शंस होती हैं ये प्रैक्टिकली पता चलती है, ऐसे हम देख कर नहीं बता पाए। कुछ रिएक्शंस के नाम दिया गया है जिसको हम आपको बताएंगे, वो भी सेशन के लास्ट में, ठीक है। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनकी सांद्रताओं के घातांकों का योगफल शून्य होता हो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई ये हमारा रिएक्टेंट है, ये किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तब इसका वेग dr/में dt क्या हो जाएगा? माइनस के क्या होता है? माइनस के और कंसंट्रेशन ऑफ r 0, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। किसी को दिक्कत? तो चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, वी नो डैट द कंसंट्रेशन ऑफ r0 इज इक्वल टू 1, यानी हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन की पावर ये जो 0 घात लगी है इसका मतलब होता है 0, यानी किसी भी संख्या की पावर अगर हम लोग 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dr/में dt इक्वल टू माइनस के, क्योंकि इसका मान 1 हो गया। वी नो डैट कंसंट्रेशन ऑफ r0 इक्वल टू 1, ठीक है। मझले कोष्ठक में इसको भी लगा लेंगे। तो अब देखिए, इसको ना dt को हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा dr और इधर हमारा हो जाएगा माइनस के dt। क्या यहाँ तक सभी लोग सहमत हैं हमारी बातों से? तो चलिए लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए, दोनों पक्षों का समाकलन जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज का है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस के है और ये dt हो जाएगा, और यहीं पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़े से मैं बैरियर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कुछ भी चीज़ें। लीजिए, यहाँ से एक थ्योरी होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, बीच में कुछ नहीं है तो 1 dr इक्वल टू, इस माइनस के को हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बचेगा बीच में 1, माइनस के को हमने बाहर लिया, बचा 1, और यहाँ पर क्या है? d, t के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ समाकलन का देखिए रूल्स क्या होता है, मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। देखिए समाकलन का रूल्स क्या होता है कि यदि देखिए, अगर हम यहाँ पर समाकलन का साइन अगर यहाँ 1 हो और dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष 1 का समाकलन करते हैं तो हो जाता है हमारा x वही। बस इसी रूल्स को हम लोग आगे लेकर चले, यानी 1 का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हो जाता है x, ठीक है। तो देखिए चलते हैं आगे। तो समाकलन का साइन, अब देखिए इसको समाकलन अब कर दे, r के सापेक्ष करेंगे तो हमारा r हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन में है तो कंसंट्रेशन में लगा लेंगे, इक्वल्स टू, इधर हमारा माइनस के है और 1 का t के सापेक्ष, देखिए यहाँ x था तो x हुआ, यहाँ t है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? t, और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है हमारा c। ये जो अवकलन समाकलन पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स वाले, वो बेहतर इस c को जानते हैं। ये c क्यों हो जाता है? क्योंकि यही अवकलन में c 0 हो जाता है तो मान लिया जाता है कि कोई समाकलन में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है। ये अवकलन और समाकलन एक दूसरे के बहुत ही उल्टे होते हैं, जस्ट अपोजिट, इसलिए c कांस्टेंट नियतांक आ जाता है। तो इस c का वैल्यू हम पता कैसे करें कि ये c वैल्यू रहा क्या होगा?
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, t बराबर 0 समय पर अभिक्रियक की सांद्रता, अभिक्रियक की सांद्रता, ये जो R है ना, अभी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मान लेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। इसी R0 को कहा जाता है प्रारंभिक सांद्रता। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक सांद्रता। क्या कहा जाता है भाई लोग? इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी को R0 को कहा जाता है प्रारंभिक सांद्रता। तो देखिए, इस T बराबर 0 और R बराबर R0 का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो रख रहे हैं, तो इस R के जगह पर हमको रखना है इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, माइनस K है तो माइनस के T के जगह पर रखना है 0, और इधर हो गया हमारा C। तो क्या होगा, ये R0 इक्वल टू K का 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस C, यानी C का मान हो गया R0। इस C का मान लिखेंगे, इसी में C का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या बन जाएगा, C का मान 1 में रखेंगे तो यही तो है। यहाँ R है तो इनिशियल, ये तो R हो ही जाएगा कंसंट्रेशन, ये माइनस K है और T है तो T, इस C का मान रखना है हमें R0। चलिए यहाँ तक तो सही है। देखिए, इस KT को हम इधर ला लेते हैं तो हो जाएगा प्लस KT इक्वल टू, ये R0 है तो यहाँ R0, ये R उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ सही बात है, माइनस तो हो ही जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यही K बराबर क्या निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस T टाइम बाद कंसंट्रेशन अपान में T, यानी समय का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वेग स्थिरांक निकल जाता है, यानी अभिक्रिया का शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकल जाता है। यही क्या है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक है, समाकलित वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। चलिए इतना बात नोट कर लीजिए, और इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक स्थापित। तो नोट कर लीजिए फटाफट, ये यहाँ से बैरियर हो जाता है, यहाँ से अलग पार्ट स्टार्ट हुआ है, ऐसे नोट कर लीजिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे। चलिए तो फटाफट अब हम लोग करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग मिटा रहे हैं, कुछ चीज़ें सेम रहेगी, जिसकी बदौलत हम लोग चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिनके सांद्रताओं के घातांकों का योगफल 1 हो, तभी तो हम प्रथम कोटि की कहते हैं अभिक्रिया। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिनके सांद्रताओं के घातांकों का योगफल 1 हो, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो मान लेंगे कि ये हमारा कोई रिएक्टेंट है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में बदल जा रहा है। मैं ये भी बताया था कि जब भी अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो ये अभिकारी पदार्थ घटना स्टार्ट होता है और हमारा उत्पाद बनना शुरू हो जाता है। जितना मात्रा ये घटता है उतना ही प्रोडक्ट हमारा बनता है। यही बात लेकर चलेंगे हम लोग आगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेग समीकरण क्या होता है, डी आर, ये रिएक्टेंट है ना, इसका वेग निकालेंगे, वेग
क्या होगा डी आर अपान में डी टी इजकल टू माइनस के और क्या हो जाएगा इस रिएक्टेंट के बराबर, इसकी घात 1 के बराबर हो जाएगा, तभी तो डिफाइन होगा प्रथम कोटि की घातांकों का योगफल क्या है 1 हो, तो हमने 1 मान लिया, एक ही माना 1 का 1 ही हो जाएगा। तो चलिए और भी देखते हैं। तब क्या हो जाएगा, इस r को ना हम इधर लाते हैं तो हो जाएगा 1 अपान में r, ये डी आर इजकल टू, इस t को हम उधर भेजेंगे तो इधर हमारा माइनस के बचा, ये t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डी टी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी होगी ये, लेकिन चीज़ें हो जाएगी। तो देखेंगे अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए दोनों पक्षों का जब हम लोग समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, 1 अपान में सांद्रता आर डी आर इजकल टू माइनस के, इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहाँ पर भी डी टी। इस माइनस के को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो बच क्या जाएगा 1 अपान में कंसंट्रेशन ऑफ आर डी आर इजकल टू, ये यहाँ पर माइनस के को हम लोग बाहर ले लेंगे तो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी टी, कुछ नहीं है तो बीच में 1 मान सकते हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। फिर क्या होगा, अब यहीं पर समाकलन का रूल्स आ जाता है। कौन कौन सा समाकलन का रूल होता है, देखिए इंटीग्रेशन रूल्स क्या होता है, इंटीग्रेशन रूल यानी समाकलन रूल्स क्या हो जाता है, जितना इस वैसे तो इंटीग्रेशन का रूल्स बहुत होता है, लेकिन जो इसमें यूज हो रहा है उसी इंटीग्रेशन के रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ये हमारा समाकलन का साइन हो और यहाँ पर 1/x हो और dx के सापेक्ष समाकलन करना हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है ना, तो क्या हो जाता है नेचुरल लॉग इन x हो जाता है। ठीक, अगर इसी में दूसरा समीकरण अगर वहाँ यहाँ 1 हो, जैसा कि हमने अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया में पढ़ा है, यहाँ 1 हो और dx के सापेक्ष जो यहाँ पर है उसी के सापेक्ष अगर 1 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाता है हमारा x। ठीक है, इन्हीं दो समाकलन के रूल्स का प्रयोग करके हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होता, बहुत ही शिद्दत से होगा ये सॉल्व। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन r हो जाएगा, इन कंसंट्रेशन ऑफ r इजकल टू माइनस के है, चलिए माइनस के हमने लिख दिया, और 1 का समाकलन करेंगे तो t, और एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है c, जो कि अभी हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में इसके बारे में डिस्कस किया था। अब c का मान क्या होगा, इसके लिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब ये c का मान क्या होगा, थोड़ी सी बातें पता करते हैं। तो मान लेंगे कि यदि t बराबर 0 समय पर अभिक्रियक की सांद्रता क्या हो, ये जो r है क्या हो r0 के बराबर हो जाएगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो, यानी r0 को क्या बोलते हैं, r0 को बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। चलिए, इसका मतलब ये हो कि अभिक्रिया अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो हम जितना उसमें मिलाए रहेंगे पदार्थ प्रोडक्ट बोल रहा हूँ अभिकारी पदार्थ, वही तो अभी बचे, अभी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं। आप ऐसे समझिए कि अभी हमने इस बर्तन में रखा मटेरियल्स को रिएक्शन कराने के लिए, अभी कुछ समय स्टार्ट ही नहीं हुआ, यानी अभिक्रिया हुई ही नहीं, तो जितना पर ये अभिकारी पदार्थ वही तो शेष रहेगा, तो वही मान लेंगे कि शेष हमारा r0 है, इसको प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं। तब क्या हो जाएगा, ये t बराबर 0 और r बराबर r0 इस समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इन r के जगह पर रखना है r0, चलिए r की जगह पर r0 रख दिया, इजकल टू माइनस के t का वैल्यू रखना है 0 प्लस c। क्या यहाँ तक सही है, तो हो जाएगा इन ये r0 इजकल टू k का 0 में गुणा करेंगे 0 और प्लस c है तो ये c बच गया। अब इसी c का मान इसी समीकरण 1 में रख देंगे, अतः लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो देखिए रख देंगे समीकरण 1 में। तो देखिए क्या हो जाएगा चीज़ें, यहाँ पर इन आर नॉट है ना, इन कंसंट्रेशन ऑफ आर है इज इक्वल टू माइनस के टी है, तो माइनस के टी है तो माइनस के टी को लिख देंगे ऐसे। सी का मान क्या रखना है, इन आर 0 यानी प्रारंभिक सांद्रता। अब इस के टी को इधर ला देते हैं तो हो जाएगा प्लस के टी इज इक्वल टू, इसको देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं इन का मतलब ये होता है नेचुरल लॉग, और इस इन आर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा इन और यहाँ पर आर। तब क्या हो जाएगा चीज़ें, तो यहाँ पर के टी, थोड़ा सा मैं इसको लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, इसका बैरियर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में सुविधा होगी। ऐसे है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहाँ के टी, तो देखिए एक रूल्स होता है, किसका रूल्स होता है, यानी लॉग का एक रूल्स होता है। क्या रूल्स होता है लॉग का रूल्स, तो देखिए यहाँ पर मैं कोष्टक में लॉग का रूल्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो देखिए अगर यहाँ पर लॉग एगो यम हो और यहाँ पर लॉग एगो यन हो तो इनको क्या लिखा जा सकता है, लॉग यम बटा में यन लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसको यम मान लेते हैं इसको यन मान लेते हैं तो क्या होगा, के टी बराबर इन का ही मतलब होता है नेचुरल लॉग, यहाँ पर हो जाएगा आर नॉट अपान में आर, ठीक है। चलिए तो इस टी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं तो के बराबर क्या निकल जाएगा, 1 अपान में टी इन आर नॉट अपान में आर, कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा समीकरण। तो हमने पढ़ा है लॉग का एक और भी तरीका होता है, जब लॉग को हम लोग नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो पता होता है फार्मूला। चलिए देखिए इसका भी फार्मूला बता देता हूँ। जब लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पर इन हमारा आर है और जब इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या हो जाता है 2.303 से गुणा हो जाता है और लॉग में ये कन्वर्ट हो जाए, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहती है, ठीक है। तो ये के बराबर क्या हो जाएगा 1/t, इस लॉग किस में कन्वर्ट हो गया, ये लॉग में कन्वर्ट हो गया ना, तो लॉग में जब कन्वर्ट हुआ तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बटा में टी को मैं बीच में लिख लेता हूँ लॉग, यहाँ पर देखिए क्या है R0 है, कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपान में ये R। तो देखिए ये हमारा समीकरण बन जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इसी को क्या कहते हैं, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण है, वेग समीकरण है। यानी इसको फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। तो क्या है, के बराबर, के को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक 2.303 अपान में टी लॉग ये R0 अपान में R, यही हो जाता है समाकलित वेग समीकरण। तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लेंगे। क्या ये चीज़ें अच्छा लगी हो तो इसको आप लोग कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए तो इन सब चीज़ों को हम लोग कर लेंगे। ये देखिए, और आप लोग थोड़ा सा इसको सेशन को शेयर भी किया करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में। तो ये हो जाता है हमारा समाकलित वेग समीकरण।